हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी फैक्टिया। होप यू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की बहुत ही अद्भुत फैंटेसी मूवी जो एक ऐसे बच्चे की कहानी को दिखाती है जो कुछ चमत्कारी पावर्स के साथ इस धरती पर जन्मा होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी बॉडी ग्रेविटी को फील करना बंद कर दे तो आपकी लाइफ कैसी होगी? इस कहानी में हम ऐसे ही एडवेंचर भरी लाइफ को जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर नतालिया के साथ, जो हमें प्रेग्नेंट दिखाई देती है और साथ ही हम देख पाते हैं कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया होता है। उसकी माँ अलीना जो उसके साथ ही रहती है उसे हॉस्पिटल ले जाती है, पर आधी रात होने के कारण उन्हें वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते। सिचुएशन सीरियस होने की वजह से वहाँ मौजूद एक नर्स को उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है और जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है हम उन तीनों के चेहरों को हैरान परेशान देख पाते हैं। उनको उनकी आंखों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि बच्चा बाहर आते ही हवा में उड़ने लगता है। और इसे देखकर नतालिया अपनी माँ से कहती है कि माँ, हमारे घर पे एक एंजल जन्मा है। पर उसकी माँ एक समझदार लेडी होती है और वो समझ जाती है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, और ऐसा होता भी है। बच्चा विदाउट ग्रेविटी जन्मा होता है। उस बच्चे को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होने के कारण और नर्स के काफ़ी मना करने पर भी वो लोग हॉस्पिटल छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि नर्स उन्हें काफ़ी समझाती है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनते और वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। और वे लोग घर आते हैं। नतालिया की माँ पैनिक होकर उससे पूछती है कि याद करो इस बच्चे का बाप कौन है। नतालिया सोचती है पर उसे फिर भी याद नहीं आता कि इस बच्चे का बाप है कौन। अलीना नतालिया को समझाती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और हमें इस बात को राज ही रखना होगा, वरना इस बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और बच्चे का नाम ऑस्कर रखा जाता है। वो संभालना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि जैसे ही उसे अकेला छोड़ा जाता वो हवा में उड़कर घर की छत पर चिपक जाता, जिसे देखकर नतालिया और उसकी माँ घर के रूफ पर मैट्रेस लगा देती हैं जिससे ऑस्कर को चोट ना लगे। साथ ही उनको इस बात का भी डर रहता है कि अगर उन्होंने ऑस्कर को अकेले छोड़ दिया तो वो आसमान में कहीं उड़ जाएगा और शायद कभी नीचे ना आ पाए, जिसकी वजह से वो दोनों ऑस्कर को लेके काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देने के कारण वो बाहर भी नहीं जा पाते, जिसकी वजह से वो सोसाइटी से कट से रहने लगते हैं। ऑस्कर बड़ा होने लगा मगर वो घर पर ही रहता क्योंकि उसकी दादी उसे बाहर भेजने से डरती। वो सारा टाइम टीवी पर सुपर हीरो को देखता और अपने बारे में भी ऐसा ही सोचता कि वह भी एक सुपर हीरो ही है। अपनी माँ से बाहर जाने की परमिशन मांगने पर उसकी माँ उसे मना करती, जिस पर वह बहुत उदास होता और अपनी विंडो से बाहर दूसरे बच्चों को खेलते और स्कूल जाते हुए देखता। एक दिन फ्रस्ट्रेटेड होकर वो विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसे उसकी नानी देख लेती हैं और उसे काफ़ी डांटती हैं। इसी वजह से वो घर की सारी विंडोज़ को सील कर देती हैं, जिस पर नतालिया भड़क जाती है और अपनी माँ को समझाती है कि यूँ कब तक हम ऑस्कर को कैद कर रखेंगे। वह भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकता है और कभी ना कभी तो हमें इसे बाहर निकालना ही होगा। जिसके बाद ऑस्कर के लिए एक जैकेट लाई जाती है, जिसकी पॉकेट में उसकी माँ कुछ भारी पत्थर रखकर उसे पहनाती है और ऑस्कर को बाहर ले जाती है, जिस पर उसकी नानी बिल्कुल नाराज दिखाई देती हैं। साथ ही नतालिया ऑस्कर को समझाती है कि बैटमैन की तरह वो भी अपना राज किसी को ना बताए, वरना वो अपनी पावर खो देगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ बाहर कुछ सामान खरीदने जाता है और इसी बीच उसकी टक्कर एक लड़की से होती है जिसका नाम अगास्ता होता है। टकराने के कारण अगास्ता का सारा सामान नीचे गिर जाता है, जिस पर वो ऑस्कर को ब्लेम करते हुए उसकी बोतल को उसके घर तक पहुंचाने की पनिशमेंट देती है। ऑस्कर के मना करने पर भी वो नहीं मानती, जिस वजह से ऑस्कर को उसके साथ जाना पड़ता है, जिस बात से उसकी माँ अनजान होती है। रास्ते में ऑस्कर को स्टोन और बोतल का वेट काफ़ी भारी लगता है, जिस वजह से वे स्टोन को अपनी जैकेट से निकलकर फेंक देता है। रास्ते में चलते हुए उन दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। अगास्ता के घर पहुंचने पर जब अगास्ता अपनी पानी की बोतल मांगती है, तभी ऑस्कर रियलाइज़ करता है कि स्टोन ना होने के कारण वो अगास्ता को बोतल देते ही हवा में उड़ जाएगा,
जिस वजह से वो अगास्ता को बोतल देने से मना करता है। पर अगास्ता ऑस्कर से बोतल छीन लेती है और बोतल छीनते ही वो हवा में उड़ने लगता है, पर ऊपर छत होने के कारण वह छत पर जाकर चिपक जाता है। अगास्ता उसे आश्चर्य से देखकर सुपरमैन कहती है। ऑस्कर अगास्ता से हेल्प मांगने के लिए कहता है, जिस पर अगास्ता अपने घर के अंदर जाती है और एक पिंक कलर का बैग जो पत्थरों से भरा हुआ था ऑस्कर को देती है, जिसकी हेल्प से ऑस्कर नीचे आ पाता है। फिर ऑस्कर अगास्ता से प्रॉमिस लेता है कि वो ये सीक्रेट ही रखेगी, जिसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो जाती है। तालिया ऑस्कर के ना मिलने पर घर जाकर रोती है और अपनी माँ को ऑस्कर के गायब होने के बारे में बताती है, जिसपे वो दोनों ऑस्कर को काफ़ी ढूंढते हैं। और उसके ना मिलने पर वे दोनों यही सोच लेते हैं कि वह स्पेस में कहीं उड़ गया है, क्योंकि उसकी पॉकेट वाले पत्थर नतालिया को स्ट्रीट में मिलते हैं। पर थोड़ी देर बाद ऑस्कर अगास्ता के बैग के साथ घर पहुंचता है और अपनी माँ को अगास्ता के बारे में बताता है। उसकी माँ के पूछने पर वो डर से झूठ बोल देता है कि उसका राज उसने अगास्ता को नहीं बताया। अगास्ता और ऑस्कर डेली मिलकर टाइम स्पेंड करने लगते हैं, पर ऑस्कर की माँ को जल्दी ही पता चल जाता है कि अगास्ता ऑस्कर के राज के बारे में जानती है, जिस वजह से अब वो अगास्ता को कभी ऑस्कर से मिलने नहीं देती और अगास्ता के आने पर उसे डांटकर भगा देती। नतालिया के इस स्ट्रिक्ट बिहेवियर को देखकर उसके पड़ोसियों को उस पर शक हो जाता है कि वे शायद ऑस्कर के साथ वायलेंस करते हैं और इसी वजह से शायद वो ऑस्कर को बाहर निकलकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, जिस वजह से उसके पड़ोसी मिलकर पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। और इसी वजह से अगले दिन उनके घर पे पुलिस आती है, जो उन लोगों को वार्निंग देती है कि ऑस्कर को वो प्रॉपर चाइल्ड राइट दे, वरना वो ऑस्कर को वहाँ से ले जाएंगे, जिस वजह से मजबूरन उनको ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। पर जल्दी ही नतालिया रियलाइज़ करती है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, जिस वजह से वह रोते हुए अपनी माँ के पास जाकर इस शहर को छोड़ने के डिसीजन के बारे में बताती है। अब वो काफ़ी दूर एक हिली प्लेस पर रहने लगते हैं। काफ़ी साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर अब जवान हो जाता है। उसकी नानी की डेथ हो चुकी होती है और उसकी माँ भी बूढ़ी हो गई होती है। ऑस्कर आज भी अपनी लाइफ घर में रहकर पहले की तरह ही जी रहा था। हम उसके पास अगास्ता का वो पिंक पैक अभी भी देख पाते हैं, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। ऑस्कर और उसकी माँ ने अभी तक वो राज ही रखा था। वह साथ हंसी खुशी रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते, पर अब इन सारी बातों से ऑस्कर काफ़ी फेड अप हो चुका था और वह अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता था। एक दिन वो टीवी पर एक मैजिक शो के ऑडिशन के बारे में देखता है। पहले तो वो अपनी माँ के खातिर वहाँ जाने का आइडिया ड्रॉप करता है। वो अपनी लाइफ से इतना फेड अप होता है कि वो शो में चला जाता है, जहाँ उसे अपने टैलेंट की वजह से काफ़ी सारा फेम मिलता है और वो रातों रात मशहूर भी हो जाता है, जिसे उसकी माँ टीवी पर देखती है। फिर वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है। वो उसे बताता है कि वो एक कॉन्टैक्ट एजेंट है जो ऑस्कर की उसको मशहूर होने में हेल्प करेगा, जिसमें वो मिलकर काफ़ी बड़े बड़े शोज करेंगे, जिससे ऑस्कर बहुत ही जल्द अमीर हो जाएगा। ऑस्कर डेविड को अपना मैनेजर बनाने के लिए राज़ी हो जाता है। ऑस्कर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। ऑस्कर बहुत जल्दी अमीर हो जाता है और आलीशान लाइफस्टाइल जीने लगता है और बहुत से शो करने के कारण वो काफ़ी फेम भी कमा लेता है और उसे टाइटल दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। कई सारी नोवेल और मैगजीन भी लिखी जाती हैं और काफ़ी फेमस होती हैं। पर एक दिन ऑस्कर रियलाइज़ करता है कि वह सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिससे वह काफ़ी दुखी होता है। वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को इन चीज़ों को एंड करने की कहता है, जिस पर उसका कॉन्ट्रैक्टर उसको धमकी देता है और समझाता है कि वो ऐसे ये सब छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। और एक दिन ऑस्कर चुपचाप कहीं भाग जाता है। हम टीवी पर ऑस्कर के मरने की न्यूज़ को देख पाते हैं, जो उसके मैनेजर ने फैलाई थी। ऑस्कर की माँ के पास काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर आकर उसे परेशान करते, जिसे उसकी माँ भगा देती और इसी तरह एक दिन ऑस्कर की माँ की भी डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है
ऑस्कर अब एक न्यू लाइफस्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू कर देता है, जिसमें वह अपने लुक्स चेंज कर व्हील चेयर पर आ जाता है, जिस वजह से उसे कोई भी ना पहचाने। साथ ही वह अपना नाम भी चेंज कर देता है और होटल पे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगता है। और एक दिन उससे मिलने अगास्ता आती है, जो उसे उसके बैग के कारण पहचान पाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। अगास्ता बताती है कि उसकी लाइफ उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावटी लाइफ जीती है जिसमें उससे सच्चा प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। साथ ही वो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर इतना पैसा कमाती है। अगास्ता कई बार उसी होटल में कई सारे आदमियों के साथ आती, जिसमें ऑस्कर रिसेप्शनिस्ट होता है, जिसे देखकर ऑस्कर काफ़ी उदास दिखाई देता है। कई बार अगास्ता को अपनी फीलिंग बताने की कोशिश करता है। शुरुआत में तो अगास्ता उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करती, पर कुछ टाइम बीतने के बाद अगास्ता को भी रियलाइज़ होता है कि वो शायद एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और हम देखते हैं इन द एंड कि उन दोनों ने शादी कर ली है और वो अब उसी घर में रहते हैं जिस घर में ऑस्कर अपने बचपन में रहा करता था। और इस तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है।